एक भयानक रात की वह रात थी। एक समय की बात है, अकालगढ़। मैं कभी भी अकाल नहीं पढ़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था, और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई विशाल और कारू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। विशाल और कारू में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद कारू की भी शादी हो गई। विशाल अपनी तरफ से सही था। एक दिन कारू और उसकी पत्नी ने मिलकर विशाल की पत्नी को रात में मार दिया। विशाल किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब विशाल की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, सुबह जब विशाल घर पहुंचा तो देखा उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। पत्नी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है, और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था उसे। सब कुछ समझ मैं आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उससे एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे, तो वे लकड़ी काट ही रहे थे। तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। तब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल उठने से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो। मैं तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और अमावस्या की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं मेरा अनाज खा करके। मुझे चुड़ैल कहते हो गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए। यह सब क्या था? स्त्री रोने का कारण क्या था? आदमी बोला, अरे वह कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है, और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है, और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी।